हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 गणित और उसमें हमने चैप्टर 5 यानी समांतर श्रेणी आज की क्लास में स्टार्ट किया है। तो उसकी प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों का आज की क्लास में हम हल करेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मानेंगे माना सूची 1 2 3 4, ये हमारे पास एक सूची है। इसे हमें चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसमें हमें देखना है, जो सबसे पहले नंबर हमारा लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, इसको हम बोल लेंगे A1। आगे A2 A3 A4 डॉट डॉट। तो यहाँ पर यदि हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं और हमारा अंतर समान आए, फिर ऐसे ही तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएं या आगे के पद में से पहले पद को घटाते जाएं और हमारा सार्व अंतर जो है यानी बराबर आ, तो वो सूची जो होती है हमारी एक समांतर श्रेणी कहलाती है। तो जैसे यहाँ पर यानी 2A माइनस यानी A2 में से A1 घटाएंगे तो क्या आएगा, यानी 2 माइनस 1 बराबर 1। A3 में से अगर हम घटाते हैं A2 को, A3 है 3 माइनस 2 बराबर 1। फिर A4 माइनस A3 तो 4 माइनस 3 बराबर 1। तो यहाँ पर हमारा जो अंतर है ये सभी बराबर आया है, समान आया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर। और इसको हम D से रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करते हैं। तो सभी का अंतर अगर समान आया है तो दी गई सूची यानी जो सूची है ये AP कहलाती है, यानी ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी में है। अब यदि एक और आगे लेंगे, आगे हमारा 2 4 8 16, ये एक सूची है। इसको भी चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, ये हमारा जो पहले लिखा होता है उसको हम बोलते हैं A1, इसको बोलेंगे A2 A3 A4 डॉट डॉट ऐसे आगे तक चले जाएंगे। तो हमें A2 में से यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है, यानी 4 माइनस 2 बराबर 2 आ जाएगा। आगे A3 में से हम घटाएंगे A2 को, यानी A3 है 8, A3 है 8। अब A4 हमारा यानी A2 कितना है 4, तो बराबर आया 4 घटाने पर। ऐसे ही A4 माइनस A3 को करेंगे तो A4 कितना है, A4 है 16 और A3 कितना है 8 है, तो घटाएंगे 8 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर सार्वंतर अलग अलग आ रहा है सभी जगह। तो इस प्रकार जब सार्वंतर समान नहीं आएगा तो हम क्या लिखेंगे, यह है सूची में, यह है सूची समांतर श्रेणी नहीं है। इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं। तो प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 2 है, दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित हैं। तो पहला पार्ट है हमारा, प्रथम पद A बराबर 10 दिया है और D बराबर दिया है 10। हमें यहाँ से समांतर श्रेणी के आगे के 4 पद निकालने हैं। तो देखिए, जब भी हमने पद आगे के ज्ञात करने हो तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, A1 हमारे पास है तो हम A2 ज्ञात करेंगे। A2 ज्ञात करने के लिए A1 प्लस D ज्ञात करेंगे से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि A2 माइनस A1 बराबर D होता है। अब हमारे पास A1 है, A2 ज्ञात करना, तो A1 दूसरी साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो A2 यानी A1 का मान है 10 प्लस D भी 10 है,
तो A2 कितना आ जाएगा 10 और 10 ये हो जाएगा 20। A2 का मान आ गया यहाँ से 20। इसी प्रकार से A3 कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा A2 प्लस D। अब A2 कितना है 20 अभी हमने ज्ञात किया है, प्लस D कितना था 10, तो ये हो जाएगा 30। तो A3 कितना आ गया 30। A4 यानी A3 प्लस D, A3 कितना आया है 30 आया है, प्लस 10 तो ये हो गया 40, यानी A4 कितना हो गया 40 हो गया। हमसे पूछा गया था समांतर श्रेणी के आगे के 3 पद, तो इसलिए श्रेणी के आगे के 4 पद बराबर। तो प्रथम पद तो हमें 10 दिया था, क्या हो जाएगा 20, 30 और 40, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट दिया हमें a बराबर -2 दिया, d बराबर दिया है 0, तो A2 ज्ञात करेंगे हम। तो A1 प्लस D, A1 का मान कितना है -2 है और D का मान है 0, तो ये क्या आ जाएगा -2, यानी A2 का मान आ गया -2। A3 के लिए A2 प्लस D, A2 अभी हमने ज्ञात किया है -2 प्लस D का मान 0 दिया है हमें, तो क्या आ जाएगा -2 ही आ जाएगा। तो A3 भी कितना आया -2 आ गया। A4 तो A3 प्लस D करेंगे, A3 -2 है और प्लस D कितना है 0, तो A4 कितना आ जाएगा -2 ही आ जाएगा। तो अतः श्रेणी के आगे के 4 पद बराबर क्या हो गए, पहला में दिया था -2, फिर -2, -2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे थर्ड पार्ट है हमारा, A का मान दिया है 4, D का मान दिया है -3, तो आगे के 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो दूसरा पद ज्ञात करेंगे यानी A2, A1 प्लस D करेंगे, A1 है 4 और D है -3, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 जाएंगे, 1 बच जाएगा यहाँ से, A2 आया हमारा 1। ऐसे ही A3 ज्ञात करेंगे अब, तो A3 ज्ञात करने के लिए A2 प्लस D करेंगे, A2 हमने 1 ज्ञात किया है, प्लस D है -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा नहीं, तो घटाएंगे यहाँ से बचेगा -2। इसी प्रकार से A4 ज्ञात करने के लिए A3 प्लस D करेंगे, A3 है -2 प्लस D है -3, तो ये हो जाएगा -2 -3, तो ये आ जाएगा -5। A4 आ गया हमारा -5। अतः आगे के 4 पद बराबर। तो प्रथम पद था 4, फिर आया 1, फिर -2 और फिर -5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे 4 पार्ट है, प्रथम पद दिया है -1 और D बराबर दिया है 1/2। तो आगे के 4 पद हमें ज्ञात करने, तो A2 ज्ञात करेंगे। A2 ज्ञात करने के लिए A1 प्लस D से, A1 है -1 और D का मान है 1/2। अब देखिए भिन्न रूप है, भिन्न इसके बटे 1 मानेंगे, तो 2 का ना 2 माइनस प्लस 1 का ना 1/2। हल करेंगे तो यहाँ से माइनस का 1/2 आ जाएगा A2 का मान। इसी प्रकार से A3 ज्ञात करेंगे, तो A2 प्लस D, A2 -1 है प्लस D कितना है 1/2 है, ये माइनस है ये प्लस है, घटाने पर 0 हो जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे A4, तो A3 प्लस D,
A3 दिया हमें 0 प्लस D कितना है 1/2, तो जोड़ेंगे 1/2 आ जाएगा A4। तो आगे के 4 पद, आगे के 4 पद बराबर क्या हुए हमारे, प्रथम दिया था -1, दूसरा पद आया -1/2, तीसरा पद आया 1/2 और चौथा पद आया हमारा 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 3 है हमारा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। यानी हमारे पास श्रेणी दी गई है समांतर श्रेणी एक, उसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है हमें। तो प्रथम पद क्या होता है, जो भी समांतर श्रेणी दी जाए उसका जो सबसे शुरू में संख्या लिखी होती है उसको हम प्रथम पद बोलते हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम A से प्रदर्शित करते हैं, तो ये आ जाएगा 3। अब हमें ज्ञात करना सार्वंतर, सार्वअंतर। तो सार्वंतर इसको हम D से प्रदर्शित करते हैं। ये दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर मिलता है। तो दूसरा पद क्या है, ये हो जाएगा हमारा प्रथम A1, A2, A3, A4। तो A2 का मान है 1 माइनस, सॉरी A2 का मान है 1 और A1 का मान है 3। घटाएंगे तो यहाँ से माइनस के 2 बचेगा, तो ये आ गया हमारा सार्वंतर। इसी प्रकार से यहाँ पे प्रथम पद बतलाना है, तो प्रथम पद A बराबर आ जाएगा -5 और सार्वअंतर यानी D यह आ जाएगा दूसरे पद में से, यानी ये A1 प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, A2 माइनस A1। A2 का मान है -1 माइनस और A1 का मान है -5। तो -1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो घटाएंगे यहाँ से आएगा 4। तो D का मान क्या आ गया, 4 आ गया। आगे थर्ड पार्ट है हमारा, यहाँ से प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद A का मान हो जाएगा 1/3 तथा सार्वअंतर, सार्वअंतर यानी D क्या आ जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद, दूसरा पद है 5/3, इसमें से हमें घटाना पहले पद को यानी 1/3। अब हर समान है, हर बराबर है, तो 5 में से 1 कम करेंगे 4/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद A बराबर है 0.6 और सार्वअंतर, सार्वअंतर यानी D बराबर आ जाएगा, दूसरा पद ये है यानी 1.7 में से घटाना है -0.6, तो घटाएंगे ये आ जाएगा 1.1। यही हमारा आंसर हो जाएगा।